Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Learning Management System of Smart English Language and Computer Academy. This is Aman Lablo, your computer instructor, and we are going to discuss about our new course MS Excel. पिछले क्लासेस में हमने MS Word क्लियर किया था. आज हम एक न्यू कोर्स पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है MS Excel, Microsoft Excel. तो आइए डिस्कस करते हैं कि हम Microsoft Excel यूज क्यों करते हैं. We use MS Excel for कैलकुलेशन. किसी भी किस्म की मैथमेटिक कैलकुलेशन हो वो परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सेल. अब जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि वर्ड में हम पेजेस यूज करते हैं, लेकिन MS Excel में हम वर्कशीट यूज करते हैं. ठीक है. उसके बाद जैसे वर्ड हम रन करवा रहे थे, वर्ड को एग्जीक्यूट करवा रहे थे, तो हम रन डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड लिख रहे थे, तब वो एग्जीक्यूट हो रहा था. लेकिन MS Excel में हम क्या यूज करेंगे, उसका एग्जीक्यूटेबल नेम जो है एक्सेल, EXCEL, एक्सेल. और MS Excel की जो एक्सटेंशन है वो है .xlsx. ओके. MS Excel में हम जब कैलकुलेशन कोई भी परफॉर्म करेंगे तो उसके दो मेथड्स होते हैं. एक होता है कांस्टेंट मेथड और एक होता है रेफरेंस मेथड. कांस्टेंट मेथड में क्या चीज होती है और रेफरेंस मेथड में क्या चीज होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है. तो कांस्टेंट मेथड हमारा वो मेथड होता है कि जब हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो उसका रिजल्ट जो है, उसका आंसर जो है वो चेंज नहीं होता. आंसर उसका सेम रहता है. अगर हम बाद में कोई चेंजेस कर रहे हैं, ओके, तो क्या होता है कि हमारे आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता. लेकिन रेफरेंस मेथड में क्या होता है कि हम रेफरेंसेस यूज करके, जो हमारे सेल के रेफरेंसेस होते हैं, हम वो यूज करके अगर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और बाद में जब हम अपने नंबर्स को चेंज करेंगे तो उसके आंसर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वो आंसर भी चेंज होता रहेगा. वो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे. वी यूज फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस. MS Excel में हम फॉर्मूलाज और फंक्शंस यूज करेंगे. अब फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस क्या होते हैं कि कोई भी अगर आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हम कोई ना कोई फॉर्मूला या कोई ना कोई फंक्शन यूज करेंगे. जैसे आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो मैन्युअली, तो उसमें क्या होता है कि आपने कोई ना कोई फार्मूला यूज करके या कोई ना कोई फंक्शन यूज करके, जैसे कोई प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया, जैसे एक नाम होता है बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है. ज्यादातर 9th मैट्रिक या फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चे बाइनोमियल थ्योरम से वेरी मच फेमिलियर होंगे कि वो क्या है. तो उसके अंदर भी कुछ इक्वेशंस होती हैं, उनको हम परफॉर्म करना पड़ता है हमें. तो एक्सेल में भी हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, कुछ यूजर डिफाइंड होते हैं. अब जो प्री डिफाइंड चीज है वो हमारी फार्मूलाज होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो फंक्शंस होते हैं. जैसे अगर हमें कोई चीज प्लस करनी है, ठीक है, जैसे 2 + 2, इनका आंसर हमें चाहिए. तो अगर हम मैन्युअली लिखें कि 2 + और 2, ठीक है, तो वो हमारा फंक्शन में काउंट होगा. ठीक है. अगर हम चाह रहे हैं कि हम किसी न किसी फार्मूले के तहत करें तो हम इजिकल देके सम लिखेंगे और उसके अंदर 2, 2 लिखेंगे तो हमारा वो प्लस हो जाएगा. तो ये सम जो है वो हमारा फार्मूला हो गया, और अगर हम मैन्युअली कर रहे हैं तो वो हमारा फंक्शन हो गया. उसके बाद दो टाइप्स के ऑपरेटर्स हमारे MS Excel में यूज होते हैं. कौन कौन से? एक होते हैं अर्थमेटिकल एंड दूसरे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनसे हम कोई ना कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करें, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन. तो ये हमारे क्या है, ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं. और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे वो हैं जिनसे कोई ना कोई लॉजिक हमारी शो हो. मतलब जैसे हम कंपेयर करवाते हैं, जैसे 2 is less than 5, तो लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, और नॉट इक्वल. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में मिलेंगे. तो जब प्रैक्टिकल पे हम आए तो मैं आपको बताऊंगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं और फार्मूलाज कैसे यूज होते हैं, फंक्शंस कैसे यूज होते हैं. तब तक के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.